पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः शृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहाँ आत्मना ठीक। बृहदारण्यक उपनिषद 147 204 पृष्ठ आनंदगिरी टीका दूसरा पैरा। आत्मना सक्रियत्वं सावयवत्वं वास्तु तथापि न अनित्यत्वम् इति स्यादवादी शंकते। स्यादवादी कहते हैं जैन को। आत्मा का सक्रियत्व सावयवत्व सिद्ध हो जाए। यहाँ जो वाह शब्द का प्रयोग किया आनंदगिरी जी ने चकारार्थक है। अथवा के स्थान पर चौ अर्थ करना चाहिए। आत्मा मान लिया कि सक्रिय और सावयव है। आत्मा का सक्रियत्व सावयवत्व सिद्ध हो जाए फिर भी नानित्यत्वम इति उसका अनित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता। यस्यादवादी जैनों का कथन हो सकता है। जैन मत को देखते हुए इस प्रकार की उद्भावना पूर्व पक्ष के रूप में की गई है। सावयवत्वेपि कहकर इस तथ्य को सिद्ध किया। सावयवत्वेपि नित्यत्वम् इति चेत न सावयव होने पर भी नित्यत्व हो ही सकता है। यदि ऐसा कहो तो नहीं। यत्सावयवं तत् अवयव संयोग कृतं यथा पटादि तथा सति संयोगस्य विभागावसानत्वात् अवयव विभागे द्रव्यनाशो वश्यं भावीति दूषयति न सावयवस्य इति। अब यहाँ जो सावयव होता है अवयव संयोगकृत माना जाता है। अवयवों के संयोग से ही सावयव पदार्थ या द्रव्य की सिद्धि होती है। यत्सावयवं तत् अवयव संयोग कृतम यथा पटादि आतान्वितानात्मक तंतुओं के संयोग से पट की निष्पत्ति होती है। तो जैसे कि पटादि
तथा सति संयोगस्य विभागावसानत्वात्, उस प्रकार की स्थिति प्राप्त होने पर जो संयोग होता है वो विभागावसान होता है, विभाग पर्यवसायी होता है। अवश्यम भावी विभागत्वात्, उसका विभाग भी सुनिश्चित है। जैसे उंगलियों का संयोग किया हो गया तो विभाग भी हो ही सकता है। द्रव्य नाशो अवश्यम भावीति, ऐसा होने पर विभाग होते ही द्रव्य का नाश सुनिश्चित है। इस प्रकार कोई भी वस्तु सावयव भी हो और नित्य भी हो संभव नहीं। सावयव होगा तो सक्रिय होगा ही, सक्रिय होगा तो सावयव होगा ही, और जो सक्रिय होगा सावयव होगा वह अनित्य अवश्य ही होगा। सक्रिय, कोई कहे कि आप निष्क्रिय क्या हैं, क्यों हैं, तो क्या कहोगे? अपने दोस्त को गुण सिद्ध करना हो तो, अरे भाई अगर हम सक्रिय होंगे तो सावयव हो जाएंगे, सावयव होंगे तो नश्वर हो जाएंगे। हम इसलिए अक्रिय हैं कि नित्य हैं। नित्य तो निष्क्रिय होगा ही। या यत्सावयवम तत् अवयव संयोग कृतम, अवयव संयोग से ही सावयव की सिद्धि होती है। जो सावयव होता है वो अवयव संयोग कृत होता है। यथा पटादि, पट घट भवनादि। तथा सति संयोगस्य विभागावसानत्वात्, ऐसा मानने पर संयोग तो विभागावसान होगा। अवसान माने पर्यवसान, विभाग में उसका पर्यवसान हुए बिना नहीं रहेगा। अवयव विभागे द्रव्य नाशो अवश्यम भावीति, अवयव के नाश से फिर द्रव्य का नाश सुनिश्चित होगा। अवयवों के संघात से ही जिस द्रव्य की संरचना हुई है, अवयवों के विश्लेष से उस द्रव्य का नाश होगा ही। यत् सावयवम तत् अवयव संयोग पूर्वकम इति न व्याप्ति ही। जो सावयव होता है तत् अवयव संयोग पूर्वकम इति, वह अवयव संयोग पूर्वक ही होता है, यह कोई व्याप्ति नहीं। न सावयवस्य कहकर बताया। पूर्व पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। सावयवेष्वेव वज्रादिषु अवयव संयोग पूर्वकत्वे प्रमाणाभावात् इति शंकते वज्रादिषु इति। वज्र कहते हैं हीरा को। वो तो वज्र है ही इंद्र के हाथ में। हीरा का नाम वज्र होता है। हीरा देखा है? कहाँ? हाँ, याद नहीं है। देखा है पर याद नहीं। बढ़िया वैज्ञानिक, देखा तो है लेकिन याद नहीं। कहाँ ये नहीं मालूम, पर देखा होगा। हाँ, ये मतलब स्थान का पता नहीं कहाँ देखा। सावयवेष्वेव वज्रादिषु अवयव संयोग पूर्वकत्वे, सावयव होने के कारण वज्रादि में अवयव संयोग पूर्वकत्व प्रमाणाभावात् है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। इस पक्ष में प्रमाण का अभाव है। पूर्व पक्ष इति शंकते, इस प्रकार की शंका की जा सकती है, की गई है। और वो जो वज्र होता है इंद्र के हाथ में, वो भी सावयव ही है, निर्मित है।
इंद्र के हाथ में जो वज्र है उसका उपादान कारण कौन है? किसकी हड्डियों से? हाँ, तो अब कहो ना, दधीच महर्षि की हड्डियों से वो वज्र बना। इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो अस्थिमय है। दधीच महर्षि की तपस्या के प्रभाव से अमोघ है वह। क्या इससे क्या शिक्षा मिलती है? अगर कोई तपस्वी है उसकी हड्डी और भोगी की हड्डी में भी आकाश पाताल का अंतर होगा या नहीं? इसलिए तपस्वी के बाल में और भोगियों के बाल में भी अंतर होता है। तपस्वियों की हड्डी में और भोगियों की हड्डी में भी अंतर होता है। या दधीच कुंड है मिश्रिक, नैमिषारण्य के पास मिश्रित, उधर सावयवेश्व तपस्वी थे ना दधीच जी। देवताओं के कार्य के लिए जीवन काल में ही अपने शरीर को नमक लगवा के चटवा के समाप्त कर दिया। ठीक है, देवताओं के कार्य में कहीं हमारे शरीर का उपयोग होता है तो मैं समाधिस्थ होकर देह त्याग कर देता हूँ। मेरे शरीर की हड्डियों से वज्र बने, देवताओं का कार्य संपादित हो। दधीच महर्षि, इससे बढ़िया त्याग क्या होगा? यह कहना कि भोगी योगी में क्या अंतर है, हड्डियों को लेकर भी अंतर है या नहीं? भोगी की अस्थि अलग और योगियों की अस्थि में भी भेद। सावयवेस्वे, तो जब व्यक्ति तप करता है तब देहेंद्रीय प्राणांतकरण में भी दिव्यता का संसार होता है। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का आधान हुए बिना नहीं रहता। अब विमतम अवयव संयोग पूर्वकम सावयवत्वात् पटवत इति अनुमानेन परिहरति। पूर्व पक्ष का अपनोदन करते हैं कि सावयव भी हो, सक्रिय भी हो, नित्य भी हो, यह संभव नहीं। विमत, जो अनभिमत होता है उसी का नाम विमत। कोई भी ले लें, माइक, घट, पट आदि, जिसको लेकर दो पक्ष प्रस्थापित हो जाए वही विमत हो जाता है ना। बहुत विचित्र है दर्शन की गति। एक संत के बारे में भी कोई अफवाह फैला दे तो उनको विमत कह देंगे। यह अमुक संत या अमुक व्यक्ति सदाचारी हो सकते हैं, न कि दुराचारी, अमुक हेतु से शंका प्रस्तुत कर दी, पक्ष प्रस्थापित कर दिया तो विमत कोटि प्रविष्ट हो ही गए। इसलिए कहाँ कौन विमत में आ जाए कह नहीं सकते। विमतम अवयव संयोग पूर्वकम, विमत जो है वो अवयव संयोग पूर्वक है। सावयवत्वात्, सावयव होने के कारण पटवत, पट माने वस्त्र के समान, इति अनुमान है न परिहरति। इस अनुमान के द्वारा सावयव और सक्रिय होकर भी कोई अनित्य न होकर नित्य हो सकता है। यह जो स्यादवादी वनियों की नीति है, स्यादवाद क्या है? वनियों की नीति। ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी, वनियों वाली नीति है। हमारे पूज्य गुरुदेव और मालवीय जी का शास्त्रार्थ हुआ। प्रणव को लेकर, प्रणव का अर्थ होता ओम। प्रणव की दीक्षा सबको देनी चाहिए या नहीं?
तो 2 वैश्य न्यायाधीश बनाए गए, जयदयाल गोविंदका जी और गौरी शंकर गोविंदका जी। तो प्रश्न उठा कि किसका पक्ष ठीक है। तो जयदयाल गोविंदका जी ने कहा एक रकम से स्वामी करपात्री जी का पक्ष ठीक है, एक रकम से मालवीय जी का। तो गौरी शंकर गोविंदका ने डांट के कहा एक रकम क्या होता, कुछ बोलो, ठीक ठीक हम बनिया हैं ना, ये दोनों ब्राह्मण, हम किसको कहें, वो ब्राह्मण होते हैं सन्यासी हैं, ये ब्राह्मण हैं ही, हम तो बनिया हैं, हम तो ऐसे बोलेंगे एक रकम से स्वामी करपात्री जी का पक्ष ठीक है, एक रकम से मालवीय जी का। लेकिन मालवीय जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मेरा पक्ष दुर्बल, स्वामी करपात्री जी महाराज का पक्ष प्रबल। यही कहा विमतम अवयव संयोग पूर्वकम, विमत अवयव संयोग पूर्वक हो सकता है, यह है सावयवत्वात्, सावयव होने के कारण पटवत वस्त्र के समान। आत्मनो मन संयोगजन्य दुखादि गुणवत्वे सावयवत्व सक्रियत्व अनित्यत्वादि प्रसंगम प्रतिपाद्य प्रकृतम उपसंहरति। आत्मनो मन संयोगजन्य दुखादि गुणवत्वे, आत्मा का दुखित्व इत्यादि जो है मन संयोगजन्य होने के कारण वस्तु स्थिति है कि आत्मा दुखी हो ही नहीं सकती या हो नहीं सकता। आत्मनो मन संयोगजन्य दुखादि गुणवत्वे, आत्मा स्वतः निर्गुण है लेकिन मन संयोग से दुखित इत्यादि गुणगणों की उसमें प्रसक्ति होती है। संयोग सुलभ उसमें गुणत्व है, सगुणत्व है, सचमुच में तो वह निर्गुण ही है, यह कथन। आत्मनो मन संयोगजन्य दुखादि गुणवत्वे, क्योंकि संयोग जो होता है कम से कम दुष्ट होता है। दो क्या संयोग होगा, निरवयव निरवयव का संयोग नहीं होगा, निरवयव सावयव का संयोग नहीं होगा, सावयव सावयव का ही संयोग होता है। दो निरवयवों का संयोग अगर माना गया कहीं पर तो क्या होगा, वह आध्यासिक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग, अर्थात प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, प्रकृति भी निरवयव है, पुरुष आत्मतत्व भी निरवयव है, दोनों का संयोग आध्यासिक है, तात्विक नहीं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद्विधि भर्तर्षभ। जब संयोग ही नहीं सिद्ध है तब सत्वम स्थावर जंगमम, स्थावर जंगम प्राणियों का अस्तित्व कहाँ से सिद्ध हो गया, सबकी ब्रह्मरूपता ही सिद्ध हो गई। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद्विधि भर्तर्षभ। ब्रह्म और माया के संयोग से जगत की निष्पत्ति होती है, ब्रह्म और माया का संयोग ही संभव नहीं है। माया निरवयव ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म परम निरवयव है ही, अव्यय है ही, अनादि होता हुआ निर्गुण। माया अनादि होती हुई सगुण। दोनों का जो संयोग होगा वो तात्विक धरातल पर सिद्ध ही नहीं होगा। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद्विधि भर्तर्षभ। 13वां अध्याय गीता। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। यह
गीता तो याद होनी चाहिए ना। हमने नैमिषारण्य में नहीं, बद्रीनाथ में गीता याद नहीं की, गीता याद हो गई कैसे? एक आसन पर बैठकर बद्रीनाथ जी को 5 आवृत्ति सुनाता था गीता। तो फिर अन्न क्षेत्र का समय ही समाप्त हो जाता था, भूखे रह जाता था। कहीं जाए बाबा बहुत देर से आए कहकर आधी रोटी पटक देते थे, इतने टुकड़े। गीता 200 108 216 बार किनको? बद्रीनाथ को गीता सुनाई। कहाँ पर? 1966 में बद्रीनाथ। आत्मा न हो मानस सही, जहाँ बैठ कर हम सुनाते थे, स्वामी जी को बताया कि ये पीछे यहाँ बैठ कर हम सुनाते थे। जबकि वो त्रिपाठी जी थे वहाँ के मुख्य मैनेजर, वो कहते थे भरपेट खिचड़ी हम देने के लिए तैयार हैं, यहाँ जो बनते हैं। हमने कहा नहीं, एक जगह से पूरी नहीं लेंगे, भूखे मरो। फिर हम तो बच्चे ही थे। त्रिपाठी जी कोई थे बहुत अच्छे ब्राह्मण व्यवस्थापक, भरपेट खिचड़ी हम देंगे, जो बद्रीनाथ की खिचड़ी बचती है। हमने कहा नहीं, भर एक जगह नहीं लेंगे तो भूखे मरो। हमने कहा रहने दीजिए। आत्मनो मन संयोग जन्य दुखादि गुणवत्व सावयवत्व सक्रियत्व अनित्यत्वादि प्रसंगम प्रतिपाद्य प्रकृतम उपसंहरति। आत्मा का मन संयोग जन्य दुखित्वादि गुणवान होना संभव है। मन संयोग, हमने कहा कि आत्मा और मन दोनों के संयोग से दुखित इत्यादि की प्रसक्ति होती है। तब दुख जो है, दुख का पलड़ा किधर जाए, मन की ओर आत्मा की ओर किधर जाए? चक्रवर्ती जी ठीक कहा, बढ़िया। आत्मा की ओर क्यों ना जाए? अब ये पूछ दिया जाए तो मन सावयव है या निरवयव? निरवयव, ठीक। तो उसी की ओर दुख जाए, ठीक। परिच्छिन्न है या परिच्छिन्न? ठीक। मन किसके मत में निरवयव है? मन को अणु परिमाण परिमित जो मानते हैं उनके मत में मन निरवयव होगा। वैशेषिक आदि प्रस्थान में कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो मन को व्यापक मानते हैं। देह के परिच्छेद से मन में परिच्छिन्नत्व का विभ्रम है, या मन में परिच्छिन्नत्व चरितार्थ है। तो फिर क्या हो गया? वेदांतियों के मत में मन कार्य है, उसने मन की रचना की। उपनिषद के वचन के अनुसार कार्य होने के कारण मन क्या हो गया? सावयव हो गया। मध्यम परिमाण परिमित है वेदांतियों की दृष्टि में मन। किसने सिद्ध किया है? भक्ति रसायन नामक ग्रंथ में मधुसूदन सरस्वती जी ने मन को सावयव सिद्ध किया है। कार्य होने के कारण मन सावयव है। मन जो है मध्यम परिमाण परिमित है, आपाद मस्तक विद्यमान है। अणु परिमाण परिमित मानेंगे तो सिर में गर्मी, पाँव में सर्दी, एक कालावच्छेदन, दोनों की सिद्धि नहीं होगी। ये सब लंबा शास्त्रार्थ। मन संयोगजन्य दुखादि गुणवत्व, इसीलिए मन संयोगजन्य दुखा, ठीक। अब जो है मनोनिष्ठ मानेंगे तो अहम दुखी अहम सुखी, मन की आवाज़ होगी या आत्मा की? आपने कहा ना मनोनिष्ठ माने, तब मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मन कहेगा या आत्म तत्व की ध्वनि होगी?
मन कहेगा, वाह हम सुखी हम दुखी, मन कहेगा, बढ़िया। तो मन में जीव का लक्षण चला गया, आत्मा तो कहने से रही। मना संयोग, जब मन कारण है या नहीं, अंतःकरण का एक विभाग होने के कारण मन भी कारण है। करण निष्ठ कर्तृत्व होगा या करण निमित्तक कर्तृत्व होगा, उसका क्या उत्तर होगा? करण निष्ठ कर्तृत्व होगा या करण निमित्तक कर्तृत्व होगा? करण के कारण का लेखनी के कारण लेखक संज्ञा होगी या लेखनी ही लिखेगी या लेखक लिखेगा? लेखक में जो लेखक की लेखक संज्ञा किसके कारण बनी? लेखनी के कारण। कहाँ से बोल रहे? तक्षाधिकरणम, कर्तृधिकरणम ब्रह्मसूत्र। तक्षा माने बढ़ई। छेदन भेदन आदि की सामग्री से वो छेदता भेदता हो जाता है। करण हटा लें तो न छेदता होगा न भेदता होगा। भेदन छेदन आदि क्रिया का कर्तृत्व जो है करण निमित्तक है, स्वतः नहीं। यह तथ्य कहाँ कहा गया? कर्तृधिकरणम ब्रह्मसूत्र में। तक्षाधिकरणम विज्ञानमय अधिकरणम, 3 अधिकरण को मिलाकर हमने कहा। मन संयोगजन्य दुखादि गुणवत्व सावयवत्व। अगर गुण ही हो गया आत्मतत्व तो सावयव हुए बिना नहीं रहेगा। जो सावयव होता है सक्रिय होता ही है। यह तो फिर अनित्य होगा ही। जो सावयव होगा वो सक्रिय होगा, जो सावयव और सक्रिय होगा वो अनित्य होगा ही। तब आत्मतत्व ही अनित्य हो जाएगा तो सारा खेल ही समाप्त। वहाँ पर मन की स्थिति को, मन के जड़त्व और दृढ़ता को प्रस्तुत किया है। कहाँ? धर्म सम्राट जी ने भक्ति रस सारनावक में, वहाँ मधुसूदन सरस्वती जी के विषय को कई बार लिया है और विवरण में भी आपने लिखा है। तो सावयवत्व का तात्पर्य यहाँ पर सूक्ष्म सृष्टि है। मन जो है वो सूक्ष्म माने वो यष्ट के अंतर्गत है, लिंग शरीर के अंतर्गत है। तो उसका सावयवत्व, उसका तात्पर्य क्या मानेंगे? उसमें ये सिद्ध किया विवरण में भी आपने जो ज़्यादा विषय चमकाया वो ये कि उस जड़त्व को लेकर और उसकी द्रवता को लेकर मन की मध्यम परिमाण परिमित होने के कारण उसको सावयवत्व उसका सिद्ध किया। लेकिन उसका तात्पर्य फिर कैसे लगाएंगे अन्य सावयव पदार्थों में और उनमें? अब ऐसा है कि वेदांत प्रस्थान के अनुसार, सांख्य प्रस्थान के अनुसार तो आकाश भी कार्य है, अबेहू है। अब अगर किसी को कहें कि आकाश सावयव है तो मारने दौड़ेगा। आकाश को सावयव कहेंगे तो जो कार्य होता है वो सावयव होता है। तो आकाश सावयव है। वायु को भी सावयव कह दें, तेज को कह दें, अग्नि की चिंगारी, सूर्य की रश्मि आदि को लेकर, जल को कह दें तरंग आदि, पृथ्वी को कह दें कण इत्यादि को लेकर, आकाश को जो ही सावयव कहा तो फिर लठ मार होली है जाए। इसलिए आकाशे बलाका, आकाश में बगुलों की पंक्ति, ये सब वेदांत परिभाषा आदि में आकाश को कार्य सिद्ध करने
करते हुए फिर हेतु दिया गया है, दृष्टांत दे करके सिद्ध किया गया। आकाशे बलाका, आकाश में बलाका, बलाका माने बगुलों की पंक्ति या बगुला, परिच्छिन्नत्व को सिद्ध करने के लिए आकाश में बगुला। मन को जो है हमने कहा कि किसी के मत में अणुपरिमाण परिमित है तो नित्य हो गया। नैयायिकों के यहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। मन भी उनके यहाँ द्रव्य है और नित्य है, न भूत है न भौतिक है, नित्य है, अणुपरिमाण परिमित है। यह हुआ। मीमांसा इत्यादि के रीति से विचार करें तो मन विभु है, देह के परिच्छेद से मन में परिच्छेद की प्राप्ति है, स्वतः नहीं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार उसने मन की रचना की, मनोनुसृजत, मन की रचना की तो मन हो गया कार्य कोटि का पदार्थ। कार्य कोटि का पदार्थ श्रुति के बल पर अतीन्द्रिय वस्तु के निर्णय में श्रुति का प्रामाण्य ही मुख्य होता है। तदनुगुण युक्ति का अवलंबन लेना चाहिए। तन मनोनुसृजत यह, और प्रश्नोपनिषद में भी ये मन को कार्य बताया गया तो मन कार्य कोटि का हो गया, कार्य हो ही गया। साथ ही साथ कार्य होता हुआ भी करण कोटि का है। अंतःकरण कहते हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कार्य तो आकाश भी है लेकिन करण कोटि का नहीं। कार्य तो वायु भी है, कार्य तो अग्नि भी है, कार्य तो जल भी है, कार्य तो पृथ्वी भी है, लेकिन अपंचीकृत पंच महाभूत तन मात्रा को लेकर अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 सत्वांश से अंतःकरण की संरचना होती है। कहाँ लिखा है? एक ही जगह, पैंगलोपनिषद पंचदशी में उसकी अनुकृति है। पैंगलोपनिषद के अनुसार तो मन जो हुआ, क्या हुआ? भौतिक हो गया या भौतिक। हमारे यहाँ तो मन भौतिक होगा और कार्य कोटि का होगा। कार्य होता हुआ भी आकाश भी कार्य है लेकिन करण कोटि का नहीं है, करण कोटि का है। कार्य होता हुआ करण कोटि का हुआ। जो करण होता है वो कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होता है और करण को लेकर कर्ता जब प्रयोक्ता होता है, किसी कार्य का कर्ता होता है, उसमें औपाधिक कर्तृत्व की प्रसक्ति होती है। तक्षाधिकरण में इस तथ्य को बताया। जैसे लेखनी अगर नहीं है तो लेखक संज्ञा किसके द्वारा होगी? लेखनी का उपयोग करने पर लेखक संज्ञा होगी, लेखनी ना हो तो लेखक। तो लेखक जो संज्ञा है वो औपचारिक है। इसी प्रकार से आत्मा में कर्तृत्व औपचारिक है। मन जो है करण कोटि का पदार्थ है और कार्य भी है। कार्य होता हुआ कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। स्थूल शरीर कार्य कोटि का है और सूक्ष्म शरीर करण कोटि का है। कारण शरीर कर्तृत्व कोटि का है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। मूल प्रकृति तीनों में हेतु है। इस प्रकार से बहुत बढ़िया, सावधान है। तो क्या प्रश्न किया था? वो मन का जो सावयवत्व है केवल जड़ता द्रवता को लेकर के, और वो जो कार्य होता हुआ करण कोटि का है, प्रयोक्ता के द्वारा प्रयुक्त होने योग्य है। जो भी कार्य होता है, कार्य होता हुआ करण कोटि का। कार्य तो आकाश भी है और उससे ऊपर अचल है तो हम तत्व भी है, महत तत्व भी है। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार प्रथम कार्य आकाश को ही माने तो वो आकाश ही है। क्या भूत तो है, पंचभूतों में एक भूत है, प्रथम भूत है, लेकिन वह करण कोटि का नहीं है। लेकिन अपंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित करण कोटि का हो गया कौन? मन हो गया वेदांतियों के यहाँ।
करण कोटि का कार्य होता हुआ करण कोटि का है और भौतिक है। और करण कोटि का है तो प्रयोक्ता हो गया कर्ता, जीव के द्वारा प्रयुक्त होता है मन। और मन जो है सावयव कैसे है? जागृत का मन, स्वप्न का मन, सुषुप्ति का मन, तो संकोच विकासशील मन हुआ या नहीं? और संकोच विकासशील हुआ तो वृत्ति युक्त हुआ, सावयवत्व की प्रसक्ति हो गई नहीं। संकोच विकासशील कार्य होता हुआ संकोच विकासशील और करण कोटि प्रविष्ट होने के कारण मन का सावयवत्व सिद्ध हो गया, मध्यम परिमाण परिमितत्व भी सिद्ध हो गया। जागृत में बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त हो गया, स्वप्नावस्था में अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त हुआ, सुषुप्ति में क्या हो गया? सुषुप्ति अवस्था तो फिर सिद्ध ही है। तो सुषुप्ति में क्या हो गया? बिल्कुल घनीभूत हो गया। कभी घनीभूत होता है, कभी द्रवावस्थापन्न होता है, कभी बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त, कभी केवल अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त, और कभी बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से विरहित घनीभूत चेतोमुख। उसी में तादात्म्यापन्न जीव का नाम हो गया चेतोमुख। आपके कितने मुख हैं? 19। अच्छा, याद है? कौन कौन? अच्छा, उतना याद। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय। कितने मुख हो गए जागृत में? और स्वप्न में? स्वप्न में भी 19 मुख। सुषुप्ति में चेतो मुख। चेत मन कबड्डी में कहते थे ना पहले हम लोग, चेत कबड्डी 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 है, सावधान हो जाए। चेतो मुख माने जागृत और स्वप्न के प्रति द्वारभूत जो करण संकुचित होकर स्थित है बीजावस्था में, उसमें तादात्म्यपन्न पुरुष का नाम हो गया चेतोमुख। एक मुख वाले हम हो जाते हैं सुषुप्ति में। यद्यपि स्वप्नावस्था में भी कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण क्या होता है? अर्धनिद्रित हो जाता है, तथापि वह सधी स्वप्नो भूतवा, वह जो अंतःकरण है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में ही नहीं बल्कि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय प्राण के रूप में भी, अंतःकरण के रूप में भी स्फुरित होता है। तो प्रातीतिक दृष्टि से विचार करें तो 19 मुख वाले हम स्वप्न में भी हो जाते हैं, लेकिन 19 की विभाजक रेखा जब विगलित हो जाती है तब चेतोमुख हो जाते हैं। तो सुषुप्तिगत जो चित्त है या अंतःकरण है या मन है वो घनीभूत अवस्था को प्राप्त है, जो कभी सिमट जाए कभी फैल जाए। वो क्या है? सावयव है ही। फिर प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, जिसकी 5-5 वृत्तियाँ हैं, वृत्ति संयुक्त वृत्ति संपन्न जो वस्तु है वो तो संकोच विकासशील है ही, सावयव है ही। सावयव वस्तु की अग्नि की चिंगारियाँ होती हैं नहीं, सूर्य की रश्मियाँ होती हैं या नहीं, इसी प्रकार प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति हैं। तो सावयवत्व की प्रसक्ति हो गई, संकोच विकासशीलता भी मन में आ ही गई। करण कोटि कार्य होता हुआ करण कोटि का है, संकोच विकासशील है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मन का संकोच विकास सिद्ध है, विकासशील है जागृत में, और स्वप्नावस्था में किंचित संकोचशील है। सुषुप्ति में सर्वतोभावित संकोचशील हो जाने के कारण मन क्या हो गया? संकोच विकासशील सावयव करण कोटि प्रविष्ट कार्य होता हुआ करण कोटि प्रविष्ट, इस प्रकार मध्यम परिमाण परिमित। 11वें प्रकरण में पंचदशी का जो है उसमें वहाँ पंचदशी का में तो सुषुप्ति में जो है मन को विकासशील और जागृत में माना। वो हम सभा में नहीं कह सकते,
हमने खंडन किया। तो वो ऐसा वो घनीभूत जागृत में होना क्यों? घनीभूत अध्यवावस्थापन जो पंचदशी कार्य ने माना है, उसका हमने निराकरण किया उन्हीं के वचनों से। बल, जल और बर्फ, हिम का उदाहरण देख, उसका हमने खंडन किया है। एक पृष्ठ में कहीं पर है खंडन, वो हमने उनको भेजा था। कौन है? काशी में। हाँ, वो चुप रहे क्योंकि अब पंचदशी कार्य के उन्हीं का जो दिया हुआ उदाहरण है वो विपरीत पड़ता है। तो अब इतने बड़े महापुरुष सर्व दर्शन में निष्णात गति वाले, उनका खंडन किया, तो वो मैं बोलता भी नहीं कि मैंने खंडन किया है इस मत का। उनका कहीं लिख के छोड़ दिया है, LF में कहीं एक पेज में लिख के छोड़ दिया। तब इस सभा में हम नहीं कह सकते। कोई प्रक्रिया का प्रस्थान का कोई ऐसा मान सकते हैं कि विवक्षावशात ऐसा कहा हो? विवक्षावशात जो है ना, विवक्षावशात घट को पट नहीं कह सकते। हाँ, ये तो है। विवक्षावशात घट को पट नहीं कह सकते। घट पट को पार्थिव कह सकते हैं विवक्षावशात, लेकिन घट को पट, पट को घट विवक्षावशात नहीं कह सकते। अगर कहते हैं तो उस क्षेत्र में घट के लिए पट शब्द का प्रयोग होता है, पट के लिए घट शब्द का प्रयोग होता है। इसी कल्पना पर वस्तुकृत भेद नहीं होगा, नामकृत भेद हो जाएगा। जैसे पिल्ले, उड़ीसा में बच्चों को पिल्ला कहते हैं, उत्तर प्रदेश कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। बड़ी विकट बात है। ओ कोई उड़ीसा में है, मनुष्य के बच्चे को पिल्ले, अब उधर अगर मनुष्य के बच्चे को पिल्ले कह दे तो क्या हो जाए? पिटाई हो जाए। ऐसे ही मीराबाई, लक्ष्मीबाई, और काशी में बेश्या का नाम है बाई, वहाँ किसी महिला को कह दें बाई तो पिटाई लग जाए। इसलिए बड़ी विकट बात। और बिहार में बुद्धिमान को कहते लाल बुझक्कर, वृंदावन में बुद्धिहीन को कहते लाल बुझक्कर। मैं बोल रहा था तो रिटायर्ड जस्टिस संत वेश में थे बैठे हुए, स्वामी खंडानी महाराज उड़ियावा के यहाँ, वो विद्यमान थे। उन्होंने कहा आगे आप ये कहने वाले हैं, मैं शंकराचार्य नहीं था, मैंने कहा आप लाल बुझक्कर हैं। उनका मुंह लटक गया, हम नहीं समझे कि हाँ लाल बुझक्कर का अर्थ मूर्ख होता है। वृंदावन में, बिहार में लाल बुझक्कर माने बूझने वाले, समझने वालों में लाल माने श्रेष्ठ, वहाँ प्रशंसा है, वहाँ निंदा। इसलिए क्षेत्रीय भाषा भी बहुत विकट। आत्मनो मन संयोगजन्य दुखादि गुणवत्व सवयवत्व सक्रियत्व अनित्यत्वादि प्रसक्तम प्रसंगम प्रतिपाद्य प्रकृतम उपसंहरति। तस्मात् आत्मनो अर्थात ध्वंसार्थ शास्त्रारंभ अन्यथानुपत्य संसारित्यर्थापत्या शंकते परस्य इति। आत्मा को अनर्थ प्राप्त है। अनर्थ माने इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि, जन्म मरण इत्यादि। आत्मनो अनर्थ ध्वंसार्थ शास्त्रारंभ अन्यथानुपत्या, अनर्थ के उपशम के लिए कौन? शास्त्र माने वेदांत शास्त्र का आरंभ आवश्यक है। लेकिन जब तक आत्म तत्व संसारी न सिद्ध हो तब तक उसके अनर्थ के निवारण के लिए शास्त्रारंभ की क्या आवश्यकता है। नैमिषारण्य में हमारे पास दवा भेजी गई, हमने कहा कि ये दवा क्यों भेजी गई है, मैं तो बीमार नहीं हूँ।
बीमार को दवा दी जाती है, न तो मैंने दवा की भावना व्यक्त की, न मैं बीमार हूँ। तो भेजने वाले तो दूर थे, जिसके द्वारा भेजा वो काँप गया। उसने कहा दवा नहीं है, आपको मारने के लिए विष है। ठीक। तो हमने कहा ये कहो ना कि विष भेजा गया पीने के लिए। तो ऐसा ही है। तो जब संसारित्व प्राप्त ही नहीं है आत्मा को, तब उसके निवारण के लिए वेदांत शास्त्र की आवश्यकता क्या? आत्मनोन अर्थात ध्वंसार्थ शास्त्रारंभान्यथानुपत्या संसारित्यर्थापत्या संकते। अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा संसारित्व की प्रसक्ति होती है, क्योंकि एक नियम है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। क्या हुआ नियम? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं। प्रतिषेध माने? हाँ ठीक। जो प्राप्ति ही नहीं है उसका प्रतिषेध क्या होगा? आपके रोग के निवारण के लिए दवा भेजी गई है, मैंने कहा बीमार ही नहीं हूँ, तो मुझे दवा क्यों दी जा रही है? आप समझे नहीं, आपको मारने के लिए विष भेजा गया है, पीना पड़ेगा। हम लोग पी लेते हैं। फिर जो होना था हुआ। आत्मनोन अर्थात ध्वंसार्थ शास्त्रारंभान्यथानुपत्या संसारित इत्यर्थापत्या संकट। अर्थापत्ति प्रमाण से। अर्थापत्ति मन अर्थात, अर्थात अर्थात फलवलकल्प्य। अर्थापत्ति प्रमाण से माने अर्थात प्रमाणों में एक अर्थापत्ति प्रमाण भी मान्य है। 9, 6 ये सब 3, 4, 5 प्रमाण के कई भेद हैं अपने अपने स्थान के अनुसार। अर्थात हजारों स्थलों पर तरुलता गुल्म वृक्षादि में पुष्प के बाद ही फल लगते हैं, लेकिन बट पीपल पाकर ये सब कुछ ऐसे वृक्ष हैं जहाँ फल लग जाते हैं, फूल नहीं लगते। तो अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अंतः पुष्पित ये वृक्ष हैं, ऐसा माना जाएगा। क्या? अर्थात, अर्थात से अर्थापत्ति प्रमाण की सिद्धि होती है। अर्थात आत्मा के अनर्थ, जन्म मृत्यु सुख दुख इत्यादि भाव से भावित आत्म तत्व को मौलिक स्वरूप के विज्ञान के प्रभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त करने की भावना से वेदादि शास्त्रों की प्रवृत्ति है। तो अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है कि आत्मा को संसारित्व औपाधिक धरातल पर प्राप्त है। लेकिन रात में पाठ चलता है क्या? वो चिदाभास को लेकर ही है। अज्ञान आवरण विक्षेप, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान और शोकापगम निरंकुशा तृप्ति, ये 7 चिदाभास की अवस्थाएं हैं। यह अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य रूप जीव के लिए शास्त्र है, या चिदाभास के लिए शास्त्र है, या वही अनर्गल अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता के निरसन की भावना से शास्त्र है। परस्या, इस पर शंकराचार्य ने कहा परस्या दुःखित्वेन्यस्य च दुःखिनो भावे दुःखोपशमनाय शास्त्रारंभानर्थक्यमिति चेतना। यही अविद्याध्यारोपित दुःखित्व भ्रमापोहार्थत्वात्, अविद्या के द्वारा आरोपित दुःखत्व के अपनोदन के लिए वेदादि शास्त्रों की प्रवृत्ति मान्य है। बंधन आविद्यक है और अविद्या का विध्वंस बिना यथार्थ बोध के द्वारा, विद्या के द्वारा संभव नहीं। विद्या संपादन के भावना से भावित होकर
अपने अधिकार की सीमा में वेदांत शास्त्रों का अध्ययन श्रवण अवश्य करना चाहिए। 1 अरब वर्ष बाद सही, ये जो यहाँ प्रतिपादन चल रहा है, अभी मनुष्य शरीर किसी को प्राप्त है, अवसर भी प्राप्त है, लेकिन तदर्थ समय नहीं निकालता। उसे समझना चाहिए कि 1 अरब वर्ष बाद सही इस ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। ये ज्ञान विज्ञान आज न सही, प्रमाद करते जाएं, इससे दूर रहते जाएं, 1 अरब वर्ष बाद सही मोक्ष तो इसी ज्ञान से होगा, जितना मुख्य। और ब्रह्मलोक में भी चले गए तो ब्रह्मा जी उसी समय बोल देंगे। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने योग्य होगी, तब जो ब्रह्मलोक में प्राणी गया है उसको इस ज्ञान का उपदेश देंगे। करोड़ों वर्ष स्वामी टंगना पड़ेगा। इतना महत्व इस प्रकार के शास्त्रों के प्रति होना चाहिए। आत्मनोनर्थ ध्वंसार्थ शास्त्रारंभान्यथानुपत्या संसारित्यर्थापत्या शंकते परस्य इति। अविद्या के द्वारा अध्यारोपित आत्म तत्व जो कि परमात्मा स्वरूप है, उसे सुखित दुखित्व आदि संसारित्व प्राप्त है, उसको अपनोदन के लिए वेदांत शास्त्र का आरंभ किया गया है। अविद्या विद्यमानमात्मस्थमनर्थ भ्रमं निराकर्तुं तदारंभ संभवति इत्यन्यथोपपत्त्या समाधत्ते नाविद्येति। यह भगवान शंकराचार्य ने लिखा। अविद्या ही नहीं है तो शास्त्र की क्या आवश्यकता। अविद्या है और अविद्यक भ्रम भी विद्यमान है। यह असत्वापादक आभानापादक आवरण, अविद्यक आवरण से फिर विक्षेप होता है, सुख दुख आदि की अनुभूति होती है, स्वयं को जन्म मृत्यु का ग्रास मानता है। कभी शरीर के अनुरूप आत्ममान्यता, कभी इंद्रियों के अनुरूप आत्ममान्यता, कभी अंतःकरण के अनुरूप आत्ममान्यता, कभी अविद्या के अनुरूप आत्ममान्यता, कभी प्रिय मोद प्रमोद विसर्जन आनंद के अनुरूप आत्ममान्यता। इस प्रकार मैं दृष्टा हूँ तो दृष्टि के अनुरूप आत्ममान्यता है, मैं श्रोता हूँ तो श्रुति के अनुरूप आत्ममान्यता है, मैं गंता हूँ तो पाँव के अनुरूप आत्ममान्यता है, मैं दाता हूँ तो हाथ के अनुरूप आत्ममान्यता है, मैं घ्राता हूँ तो घ्राण के अनुरूप आत्ममान्यता है, मैं स्पष्टा हूँ तो त्वक के अनुरूप आत्ममान्यता है। इस प्रकार से व्यवहार संपादन के लिए मान्यता का निषेध नहीं है। हृदय में इस प्रकार की भावना न हो, तादात्म्यापत्ति न हो। परस्यैव विद्या के संसारित्व भ्रांति ध्वंसार्थम। परस्यैव माने जो परमात्मा तत्व है उसी को अविद्या के संसारित्व की भ्रांति है, उसके विध्वंस के लिए शास्त्र का आरंभ है। दृष्टांतेन स्पष्टयति आत्मन इति। भगवान शंकराचार्य ने कहा आत्मनि प्रकृत संख्या पूर्ण परस्य जैसे दशमस्त्वमसि। ये 9 व्यक्तियों का नायक बन के क्या हुआ, समुद्र में या गंगा में गंगा स्नान या समुद्र स्नान करने के लिए कोई गया, 9 का नेता था, सब स्नान कर चुके, वो गिनने लगा नायक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने को गिनना भूल गया, 10वां डूब गया, भटक गया, मर गया। इससे चिंतित हो गया, अज्ञान जन्य आवरण, आवरण जन्य विक्षेप, फिर शोकागम भी हो गया। एक संत देख रहे थे, उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो,
10वां समाप्त हो गया, खो गया। 9 तो नहीं खोए ना, नहीं। 10मोस्ति परोक्ष वचन, चिंता मत करो 10वां है। बाद में क्या कह दिया महाराज, बता दीजिए कहाँ है। त्वमसि, गिनने वाले तुम स्वयं 10वां हो। भ्रम का निवारण हो गया। प्राप्त में जो अप्राप्त बुद्धि हो गई थी उसका अपनोदन हो गया। क्या कह रहे? 10मोस्ति परोक्ष ज्ञान का जनक यह वाक्य। परोक्ष वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष वाक्य के द्वारा अपरोक्ष तत्व के प्रतिपादक वाक्य के अपरोक्ष परोक्ष ज्ञान होता है। 10मस् तमस नहीं कहा, 10मोस्ति असत्वापादक आवरण का विध्वंस हो जाएगा। अब अभानापादक आवरण का विध्वंस करने के लिए कहेंगे त्वमसि, 10मस् त्वमसि। 10मोस्ति को सुनकर 10वां है, यही परोक्ष ज्ञान होगा। और 10मस् त्वमसि सुन करके 10मोस्मि, अहम मैं 10वां हूँ, अपरोक्ष ज्ञान होगा। आवरण के कितने भेद हैं? असत्वापादक, अभानापादक, किसी वस्तु या व्यक्ति के असत्व सत्व का अपलाप कर देना, अस्तित्व का अपलाप कर देना कौन आवरण है? असत्वापादक आवरण है। महाराज है तो भान क्यों नहीं? भान अभान के निरसन के लिए फिर कौन वाक्य होगा? अपरोक्ष। 10मस् त्वमसि ऐसा, 10मोस्ति 10मस् त्वमसि ऐसा, 10मोस्मि होगा। फिर उपदेश वाक्य क्या हुआ? 10मोस्ति 10मस् त्वमसि। अनुभव वाक्य क्या होगा? 10मोस्मि अहमेव 10वां। इस प्रकार से तत्वमसि उपदेश वाक्य है। अनुभव क्या कहेगा? तत्वमसि। गुरु ने कहा तत्वमसि, चेला ने कहा तत्वमसि, उससे क्या काम चलेगा? तत्व वह मैं हूँ, अहमअस्मि, इस प्रकार होगा है ना। वह जो ब्रह्म तत्व है मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में अनुभूति होगी। और अगर गुरु कहें अहम ब्रह्मास्मि तो उसका अर्थ क्या हुआ? तुम ऐसा समझो अहम ब्रह्मास्मि। गुरुजी आपने तो अपने लिए कहा अहम ब्रह्मास्मि, हम क्यों समझें? ऐसा समझो कि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक। परस्य हो गया, अविद्याकृत है भ्रांति। यत्तु परस्या दुःखित्वमन्यस्य च दुःखिनो स्वत्वं तत्राह कल्पितेति। यह पहली पंक्ति भाष्य की 206। कल्पित दुःखात्माभ्युपगमाच्च। यह अब कहा यत्तु, यह जो कहा जाता है कि कहा गया कि परस्या दुःखित्वम अन्यस्य च दुःखिनो सत्वम तत्राह। परम तत्व जो है उसी को दुःखित्व प्राप्त है, अन्य को दुःखित्व प्राप्त नहीं है। इसका उत्तर क्या है? कल्पितेति। सुख दुख इत्यादि सब अज्ञानकृत आवरण जन्य होने के कारण जो परमात्म तत्व है, अज्ञान पृथ्वी को होगा या जल को या तेज को या वायु को या आकाश को, चेतन को ही होगा ना। न तावत परमा परस्मादन्यो दुखी
नान्यतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते है। तो परम तत्व है, उससे अन्य को दुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि नान्यतोस्ति दृष्टा 8वीं टिप्पणी में दिया है इन्होंने। 8वीं टिप्पणी है क्या है पहले वो, अच्छा वो इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। नान्योतोस्ति दृष्टा, अन्य कोई दृष्टा नहीं, तुम ही दृष्टा हो, मैं ही दृष्टा हूँ, ऐसा। श्रोता भी अन्य कोई नहीं। दृष्टि सापेक्ष दृष्टित्व है, श्रुति सापेक्ष श्रोतृत्व है, रस सापेक्ष क्या है, मैं रसयिता हूँ, ऐसे। ग्रहण सापेक्ष घ्राता हूँ, घ्राति सापेक्ष घ्रातृत्व है। या औपाधिक है ये सब संज्ञा, दृष्टा, श्रोता, मनता, घ्राता, ये सब। कान में तादात्म्यपत्ति हो गई तो क्या हो गए, श्रोता। त्वक में तो स्पष्टा, छूने वाला। नेत्र में या दृष्टि में तादात्म्यपत्ति हो गई तो दृष्टा। और रसन में रसयिता, और घ्राण में तादात्म्यपत्ति हो गई तो घ्राता। हाथ में तादात्म्यपत्ति हो गई तो दाता। पाँव में तादात्म्यपत्ति हो गई तो गंता। यह सब। स पुनः अनाद्यन निर्वाच्या ज्ञान संबंधात जन्य बुद्धियादि भी ऐक्याध्यास समापन्न संसरति। पूरा वो कह दिया। वह जो जीव है, परमात्म तत्व ही जीव भावापन्न होता है। अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान से संबंध होने पर, अज्ञानजन्य बुद्धियादि से ऐक्य होने पर, फिर सुख दुख इत्यादि को लेकर अध्यास की प्रसक्ति होती है। उस अध्यास के कारण ही संसरति, क्या होता है, संसार को प्राप्त करता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि को प्राप्त होता है। तथा च कल्पिता कारद्वारा दुःखिनः परस्य आत्मनो अंगीकारार्थापत्ते उत्थानम इत्यर्थः। 2-3 टिप्पणी। परस्मादन्यस्य दुःखिनो भावेत, परम तत्व के अतिरिक्त अन्य को दुख प्राप्त नहीं, आविद्यक दुख है। कल्पिता काराद द्वारेति, वास्तव में कल्पना की प्रगल्भता के कारण ही आत्म तत्व तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। कल्पित बुद्धियादि स्वरूप द्वारा यद्वा कल्पितेषु बुद्धियादि स्वाकार स्वप्रतिबिंब चिदाभास, ये सब कहा, ये सब हुआ। तथा च कल्पिताकार द्वारा दुखिन परस्य आत्मनोंगीकारात् नार्थापत्य उत्थानम इति। इसलिए अर्थापत्ति का उत्थान मान अर्थापत्ति की प्राप्ति नहीं है। अर्थापत्ति दुर्बल प्रमाण। दिन में भोजन करता हुआ कभी दिखता नहीं, सिद्ध भी है नहीं, पर हृष्ट पुष्ट पर्याप्त है। तो रात्रि में भोजन छिपके करता है। चोरी करता नहीं परीक्षा में, दिन में कभी पढ़ता हुआ दिखाई पड़ता नहीं, प्रथम श्रेणी से पास करता है, विद्यालय भी नकली नहीं, तो मानना चाहिए कि रात्रि में पढ़ता है। परस्य प्रवेशे प्राप्तां दोष परंपरां पराकृत्य तत्प्रवेश स्वरूपम निरूपयति जलयति। जो परम तत्व है, अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। परस्य प्रवेशे प्राप्तम,
परम तत्व ही प्रवेश को प्राप्त हुआ, या दोष परम्परां पराकृत्य तत्प्रवेश स्वरूपम निरूपयति। फिर उसी को दोष परंपरा की प्राप्ति हो गई, मानी बंधन में आए, तो वास्तव में क्या हुआ, साक्षात या कुछ अन्य रूप से उसको दोष की प्राप्ति हुई, क्योंकि वह जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व इन सबसे रहित है, ज्ञातृत्व से रहित है, अखंड विज्ञान स्वरूप है। उसको कैसे परस्य प्रवेशे प्राप्तम, परम तत्व ही प्रविष्ट हुआ, तो पहले से ही विद्यमान था, वो प्रवेश क्या करेगा। उदाहरण हमने दिया, जब भवन नहीं बना था, कक्ष नहीं बना था, तभी तो आकाश था। अगर कोई कहे इस कमरे में आकाश का प्रवेश हो गया तो क्या समझना चाहिए, आकाश में ही कक्ष बना, तो प्रवेश का क्या अर्थ हुआ, विशेष रूप से प्रवेश। वो क्या होगा, चिदाभास के रूप में। जैसे दर्पण में प्रवेश हो गया, अर्थात दर्पण के माध्यम से मुख प्रतिफलित हो गया, ऐसे ही। इसलिए दर्पण आदित्य, दर्पण में आदित्य का प्रवेश है। और क्या है, दर्पण में या जल चंद्र, जल में चंद्रमा का प्रवेश हो गया। जल ने क्या किया, नभोनिष्ठ, तो चंद्रमा था उसको प्रतिफलित कर लिया, जल चंद्र न्याय से प्रवेश हुआ। परस्य प्रवेशे प्राप्तां दोष परंपरां पराकृत्य तत्प्रवेश स्वरूपम निरूपयति। तब तो फिर क्या हुआ, प्रवेश के स्वरूप का निरूपण करते हैं। जलेति, जल तरंगवत, जल चंद्रवत, जल सूर्यवत, यथा जले सूर्यादे प्रतिबिंब लक्षण प्रवेशो दृश्यते। जैसे जल में सूर्य चंद्र इत्यादि का, तारा इत्यादि का प्रतिबिंब लक्षण प्रवेश है, साक्षात नहीं। तथात्मनोपि सृष्टि कार्य काल्पनिका प्रवेश इत्यर्थ। वैसे भी आत्म तत्व का सृष्टि रूप कार्य में जो प्रवेश है वो काल्पनिक है और वास्तविक नहीं है, अर्थात आभास दृष्टि से है, प्रतिबिंब दृष्टि से है, न कि स्वतः है। शास्त्रादिवत प्रवेशस्यापि कल्पितत्वान्न तथा शास्त्रादिवत का। तो मध्वाचार्य जी से महाराज का शास्त्रार्थ हुआ, न चाहते हुए भी शास्त्रार्थ में आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आप लोग नास्तिक हैं, मध्वाचार्य जी ने। विश्वेश्वर तीर्थ जी है सब। आप तो वेद को भी मिथ्या मानेंगे ना, क्या इससे बड़ा नास्तिक कौन होगा वेदांतियों के समान। वेद को भी मिथ्या मानते हैं। तो महाराज ने कहा कि अगर शास्त्र ही कह दे तो वेदा अवेदा भवन्ति लीजिए। सुसुप्ति में वेद अवेद हो जाते हैं। कुछ गुरुदेव ने कहा मेरा लिखा हुआ है या श्रुति सम्मत है वाक्य। सब कुछ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो वेद भी मिथ्या, गजो मिथ्या तो भजो भी मिथ्या। मिथ्या वस्तु से भी अर्थक क्रियाकारिता का संपादन होता है या नहीं। क्या वृक्ष की छाया क्या है, उसे उष्णता का निवारण होता है या नहीं। छाया क्या है मिथ्या वेदा अवेदा भवन्ति। सुसुप्ति में वेद अवेद हो जाते हैं। अब श्रुति नहीं कह दिया कि वेद अवेद हो जाते हैं, लेकिन वेद का प्रामाणिक कुंठित थोड़े होता। बंधन अगर मिथ्या है तो बंधन के निवारण की सामग्री भी मिथ्या है। ग्राह्य ग्राहक भाव
साजात में होता है। वार्यवारक भाव भी, वाद्यवादक भाव भी साजात में होता है। एक गुरुजी कह रहे थे सब मिथ्या, गजो मिथ्या भजो मिथ्या। भजो माने भगवान हो, ठेठ हिंदी है। तो गुरुजी जा रहे थे, चेला पीछे पीछे आ रहा था। रामाश्रम जी कहते थे वो दंडी स्वामी। रामाश्रम जी एक दंडी स्वामी थे, बांध पर रहते थे मरीबाग। वहाँ के महंत उनके चेला थे, लेकिन महंत कानपुर जिला के अहिरपुर के थे। कहते तो वहाँ दूध घी खूब मिले महाराज। अब वृंदावन में रूखी रोटी मिले, रोटी दाल ले लो, घी वो कुछ नहीं, दूध नहीं कुछ। हमने कहा वहीं रहिए। वहाँ मक्खन मिश्री खूब है, तो ये ज्ञान विज्ञान देने वाला कोई नहीं है। यहाँ आपके पास आते हैं, उरियावा क्यों रहते थे। ज्ञान विज्ञान पर आप पर्याप्त है, तो मक्खन मिश्री नहीं सुलभ। क्या करें, दोनों हो जाता तो अच्छा था। वो कहते दोनों हो जाता तो अच्छा था। हमने कहा यहाँ तो बस हम भी रूखी मन चावलदार रोटी, हाँ चावल कहाँ मिलते थे, रोटी सब्जी। अखंड वो उड़ियाबा जी के यहाँ रोटी सब्जी साल साल भर हो जाते थे, भात भी नहीं मिलता था। और भी पंगत में बैठ के नहीं होता थे वहाँ। उड़ियाबा जी ने जो नियम डाला था, 4 रोटी। कितना रोटी लेगा बेटा? 4। पंगत में बैठ के नहीं, 4 से ज़्यादा मिलती नहीं तुझे। फिर हमारे पास सज्जनानंद जी भी अतिथि आ जाते, कोई आ जाते। हम और चिन्मयानंद जी के कुल 8 रोटी होती, उसमें 3-3 रोटी मिलती एक ही समय। बाकी जो अतिथि आ गए उनको पकाते थे। फिर जब स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ से भिक्षा आने लगी, स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ से भिक्षा आने लगी, तब पेट भरने लगा। हाँ, 4-4 साल भरपेट भोजन भी नहीं मिला, जलपान भी नहीं। क्या हाँ, 2-2 समय प्रवचन करता था, ग्रंथ लोगों को पढ़ाता भी था, तब ये हालत है। तथा च कल्पिता कार द्वारा दुखिना परस्य आत्मनो अंगीकारा नार्था पत्ते उत्थानम इति। यह कहा कल्पित आकार से मतलब चिदाभास को लेकर। आत्मा को साक्षात दुख नहीं प्राप्त है, चिदाभास को ही दुख प्राप्त है। क्योंकि हमने कहा अज्ञान आवरण विक्षेप, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, शोकापगम निरंकुशा तृप्ति, ये सब चिदाभास को प्राप्त है, न कि चिद धातु को। जैसे कि दृश्यते जलचंद्रवत, जलचंद्र को कल हमने कहा था, भागवत के अनुसार परसों भी कहा था, वायु निमित्तक चांचल्य जल को प्राप्त है। जल तरंग का रूप धारण करता है। तरंगगत चांचल्य का आरोप किस पे हो जाता है? जल चंद्र पर, जल में जो चंद्रमा प्रतिफलित है उस पर। उससे मिथ्या अनुमान क्या हो जाता है? जो प्रतिबिंब चंचल है उसका, या जो प्रतिबिंब चंचल है उसका बिंब भी अवश्य चंचल होगा। तो जलगत चांचल्य का आरोप जलचंद्र पर, चंद्रगत चांचल्य का आरोप नवचंद्र पर हो जाता है। भागवत का उदाहरण है। इसी प्रकार से देहेंद्रियादिगत चांचल्य का आरोप हो जाता है चिदाभास पर। चिदाभास के चांचल्य का संसारित्व का आरोप हो जाता है परमात्मा पर। अब कैमित का न्याय क्या है? जब जल चंद्र को भी स्वतः चांचल्य प्राप्त नहीं है, तो नवचंद्र को प्राप्ति ही कैसे होगा? ऐसा अभी आएंगे। का प्रवेश काल्पनिक प्रवेश है, न कि वास्तविक। शास्त्रादिवत प्रवेशस्यापि कल्पितत्वात् न तथा तमाश्रित्य काचित्
आशंकेति भाव शास्त्राचार्यादयो यर्मन् मोहोत्थत्वान्न वस्तुतः प्रवेशोप्यस्य तादृक् स्यात् एह। इसका मतलब क्या हुआ? साधक बाधक भाव जो होता है साजाति में होता है, वही जाति में नहीं होता। मांत्रिक सर्प अगर किसी को डसे तो मंत्र के द्वारा ही उसके विष का अपनोदन हो सकता है। ऐसे ही समझना चाहिए कि बंधन काल्पनिक है तो मोक्ष के साधन भी काल्पनिक हैं। जगत मिथ्या है। कोई कहेगा कि आपके यहाँ तो वेदादि शास्त्र भी मिथ्या हैं। तो क्या हो गया? कांटे से कांटा निकलता है। मिथ्या से मिथ्या का निवारण हो जाता है, लेकिन बोध तो सत्य का होगा ना। बोध सत्य का होगा। अब बोध मिथ्या होगा या सत्य? स्वपर विरोधी। स्वपर विरोधी का अर्थ क्या हुआ? गरम तवे पर पानी डालेंगे, छींटा डालेंगे, तवे की गर्मी को खाता हुआ वो जल स्वयं भी शांत हो जाएगा। स्वपर विरोधी। श्री रामानुजाचार्य जी ने आक्षेप किया, चरम वृत्ति भी शेष रहेगी तो वही द्वैत का आधान कर देगी। क्या? ब्रह्माकार वृत्ति विशेष रहेगी, चरम वृत्ति विशेष रहेगी तो एक आत्म तत्व हो गया, एक चरम वृत्ति हो गई। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। जब स्वामी एकानंद पूछते चरम वृत्ति होती है क्या? कब होती है? कैसे होती है? चरम पैडल क्या है? मोटरसाइकिल जानते चलाना? मैं नहीं जानता, मैं साइकिल भी नहीं, मोटरसाइकिल दूसरे को चलाते हुए देखा। सर्दी आदि में डीजल पेट्रोल जम जाए, कई पैडल लगाने पर स्टार्ट हो जाए, कभी एक ही पैडल पे स्टार्ट हो जाए। जिस पैडल को लगाने पर स्टार्ट हो जाए वही चरम पैडल है। ऐसे ही चरम वृत्ति माने वृत्ति परिपुष्ट होती जाती है, परिपुष्ट होती जाती है। फिर एक ऐसी वृत्ति होती है जो अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण को ध्वंस करके स्वयं भी शांत हो जाती है। स्वपर विरोधी। श्री रामानुजाचार्य जी ने जो आक्षेप किया वो चरम वृत्ति ही द्वैत का आधान कर देगी। उसका उत्तर क्या है? वो चरम वृत्ति स्वपर विरोधिनी होती है। क्या? आग श्रीमद् भागवत के स्वपर में श्रीमद् भागवत में स्वपर विरोधी का उदाहरण क्या है? ईंधन को खाने के बाद आग स्वयं भी शांत हो जाती है। स्वपर विरोधी हुई है नहीं? अग्नि तत्व स्वपर विरोधी हुआ। दाह्य काष्ठ को खाने के बाद, जलाने के बाद अग्नि स्वयं भी शांत हो जाता है। स्वपर विरोधी श्रीमद् भागवत का दृष्टांत। गरम तवे पर पानी का छींटा फेंका, तवे की गर्मी को खाकर छींटा स्वयं भी शांत हो गया। तुलसीदास जी ने स्वपर विरोधी का उदाहरण क्या दिया? उपल ओले आते हैं, फसल को नष्ट करके स्वयं भी वो शांत हो जाते हैं। ये सब उदाहरण क्या है? स्वपर विरोधी। चरम वृत्ति भी स्वपर विरोधिनी। ऐसे ही अब क्या है? श्री वल्लभाचार्य जी के पक्ष पर आपत्ति करेंगे तो क्या होगा? भगवदी स्वात्म वैभव। भगवदी शब्द सारस्वत व्याकरण के अनुसार बनता है, पाणिनि व्याकरण के अनुसार नहीं बनता। भगवदी स्वात्म वैभव
वो जो भगवदी स्वात्म वैभव है, विशुद्धाद्वैत को केवलाद्वैत में ढालेंगे तो कैसा होगा। भगवदी स्वात्म वैभव है, वो भगवान के समान ही कूटस्थ सत्य है, तो भगवदी स्वात्म वैभव द्वैत का आधान किए बिना नहीं रहेगा, तो विशुद्धाद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। अगर वो बंध्या पुत्र के समान है अलीक, तो भगवती स्वात्म वैभव कहना ही व्यर्थ है। कूटस्थ सत्य भी नहीं, बंध्या पुत्र आदि के समान अलीक भी नहीं, पारशेष्य न्याय से भगवती स्वात्म वैभव ही भी मिथ्या है। मिथ्या माने कूटस्थ सत्य नहीं है, बंध्या पुत्र के समान भी नहीं है। तो अंत में भगवती स्वात्म वैभव द्वैत का आधान न करे और भगवान को विविध रूपों में अभिव्यक्त कर दे, अर्थात क्रियाकारिता उसकी चरितार्थ हो। इसलिए क्या हुआ, भगवती स्वात्म वैभव को अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय कोटि में डालना ही पड़ेगा। बुरा न मानो, होली है। ऐसे ही आत्मा माने परमात्मा तत्व का शिष्ट कार्य में जो प्रवेश है काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। जैसे नभचंद्र का प्रवेश जल में प्रतिफलन रूप से है, जलचंद्रवत अनवच्छिन्नाद्वयचिद्धातोर्वस्त्वन्तरेण संकर्षा संभवा न प्रतिबिंबाख्य प्रवेश संभवति इत्याशंक्य वस्त्वंतर कल्पनया कल्पित सन्निकर्षाद्यादाय प्रतिबिंब पक्षम साधयति आत्मेति। आत्मा पश्चात कार्य च शिष्टे व्याकृते बुद्धे अंतरुपलभ्यमान सूर्यादि प्रतिबिंबवत् जलादौ कार्यम सृष्ट्वा प्रविष्ट इव लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते स यश इह प्रविष्टा श्रुति के अनुसार तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सेयं देवतैक्षत हन्तमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाण आदि श्रुति। अनवच्छिन्न अद्वैत जो चित धातु है, वस्तुअंतर के रूप में सन्निकर्ष संभव न होने के कारण प्रतिबिंब रूप से या प्रतिबिंबाख्य प्रतिबिंब नाम से प्रवेश उसका संभव है या नहीं। या वस्तुअंतर कल्पनया कल्पित सन्निकर्षाद्यादाय प्रतिबिंब पक्षम साधयत। वस्तुअंतर तो नहीं है, अर्थात अन्य रूप से प्रवेश हुआ नहीं। साक्षात प्रवेश क्या होता, पहले से विद्यमान है। फलबल कल्प है किया, जैसे नवचंद्र जो है जल में प्रवेश हो जाता है छाया रूप से, ऐसे ही चित छाया चिदाभास चित प्रतिबिंब रूप से प्रवेश माना गया है। तदेव प्रपंचयति प्रागुत्पत्ति इत्यादि नाम, उसी का प्रपंचन करते हैं माने व्याख्यान करते हैं, स्पष्ट रूप से उसी को अभिव्यक्त करते हैं। प्रागुत्पत्ति अनुपलब्ध आत्मा पश्चात कार्य च सृष्टि व्याकृते बुद्धे अंतरुपलभ्यमाना सूर्यादि। उत्पत्ति के पूर्व जो अनुपलब्ध आत्म तत्व है अव्याकृत होकर ही स्थित है, वही सृष्टि की उत्पत्ति के बाद अंतःकरण के योग से चिदाभास के रूप में अभिव्यक्त है। इस प्रकार से वो चिदाभास ही व्यवहार का साधक बन जाता है, लेकिन आत्मा का ही आभास होने के कारण चिदाभास का अर्थ क्या हुआ, धर्माभास का अर्थ क्या होता है, धर्म के लक्षण से रहित हो, धर्म सदिश परिलक्षित हो, उसका नाम धर्माभास। चिदाभास चित्त के लक्षण से रहित हो, चित्त सदिश परिलक्षित हो, लेकिन जिसकी विशेष अर्थ क्रियाकारिता भी चरितार्थ हो, उसका नाम चिदाभास। जैसे वृक्ष की छाया भी उष्णता का अपनोदन करने में समर्थ है, ऐसे ही
छाया से क्या काम चलेगा? छाया से कोई जा रहा है बैलगाड़ी को खींचे, बैलगाड़ी बैल के माध्यम से, चलाने के माध्यम से, कभी क्या होता है बैलगाड़ी के बीच में कुत्ता आके अपने गर्मी को शांत करने के लिए बस हो गए ना। ऐसे ही छाया वास्तव न होने पर भी सुखद है, अर्थक क्रियाकारिता उसमें संलग्न है, सन्निहित है। यह हुआ स्वाभिप्रेतम प्रवेशम प्रतिपाद्य परेष्टम पराचष्टे न त्विति। स्वयं को अभिप्रेत अभीष्ट जो प्रवेश है उसका प्रतिपादन कर दिया। परेष्टम पराचष्टे, दूसरों को जो अमान्य पक्ष है उसका निराकरण करते हैं न त्विति कहकर। यह हुआ न कि साक्षात ही प्रतिफलन रूप से, यह अभिप्राय हुआ। प्रागुत्पत्ति अनुपलब्ध आत्मा पश्चात कार्य च सृष्टि व्याकृत बुद्ध्यांतर उपलभ्यमान सूर्यादि प्रतिबिंब जलादौ कार्यम सृष्टवा प्रविष्ट इव लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते सएव, यह हो गया। ऐसे है न तो ये दूसरा पैरा 207 न तो सर्वगतस्य निरवयवस्य दिग्देश कालांतरापक्रमण न प्राप्ति लक्षण प्रवेश कदाचित अपि उपपद्यते। जो सर्वगत है, निरवयव है, देश कालादि से अपक्रांत है, ऐसा जो परमात्मा तत्व उसका साक्षात तो प्रवेश संभव नहीं है, अतः आभास रूप से ही प्रवेश संभव है, यह अभिप्राय हुआ। कुतश्चित दिशो देशात् कालाच्चापक्रमेण दिगंतरे देशांतरे कालांतरे च प्राप्ति लक्षण यावत वह नित्य है तो कालकृत परिच्छेद से शून्य हो ही गया। विभु है तो देशकृत परिच्छेद से शून्य हो ही गया। सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा स्वरूप है तो वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य हो ही गया। नित्य है, सर्वगत है, सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान सर्वरूप सर्वगत सर्वरूप है। किसी दिगंत दिगंतरे देशांतरे, दिगंतर मान देशांतर, कालांतरे च प्राप्ति लक्षण यावत यत्तु परस्मादन्यस्य प्रवेष्टित्वम् इति तत्र न चेति न च परात् आत्मनोन्योस्ति। अगर कोई कहे कि परम तत्व के अतिरिक्त का ही प्रवेश क्यों न माने, न च परात् आत्मनोन्योस्ति नान्यत् अतोस्ति दृष्टि इत्यादि श्रुतियों के द्वारा उसके पक्ष का निरसन करना उचित है। अर्थात परम तत्व ही प्रकारांतर से चिदाभास के रूप में, चित प्रतिबिंब के रूप में प्रविष्ट है, इस प्रकार मानना चाहिए। यथेदम प्रवेशादि वस्तुतो विद्यमानम अस्तु किमित्या विद्यम कल्प्यते तत्र उपलब्धि थी, यह कहा। न तो सर्वगतस्य निरवयवस्य अधिक, यह हो गया। न च परादात्मनो, ये भी हो गया। नान्यदतोस्ति दृष्टि नान्यतत्वस्ति श्रोत्र इत्यादि श्रुते उपलब्ध्यर्थत्वाच्च सृष्टि प्रवेश स्थित्यप्यय वाक्यानाम। उपलब्ध्यर्थत्वाच्च, क्योंकि महाप्रलय में अव्यक्त अव्याकृत शेष रहता है, उसका उपलम्ब नहीं हो सकता। हम लोग भी उपलब्धा कैसे होंगे, उससे एक ही भूत होकर ही शेष रहते हैं। वहाँ जीव जगत और जगदीश्वर की कोई विभाजक रेखा ही सिद्ध नहीं होती है। सृष्टि दशा में उसका उपलम्ब हो सकता है, उपलम्ब कैसे होगा इस पर कहा।
आत्मज्ञानार्थत्वेन प्रवेशादीनां कल्पितत्वात् तद्वाक्यानां न स्वार्थे पर्यवसानम्। आत्मज्ञानार्थत्वेन प्रवेशादीनां आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो सके, जीव को कृतार्थता प्राप्त हो सके, इसलिए कल्पितत्वात् तद्वाक्यानां, इस प्रकार के वाक्य कल्पित हैं। न स्वार्थे पर्यवसानम, उनका कोई स्वार्थ में पर्यवसान वस्तुतः है ही नहीं। क्यों? यत् परा शब्द स शब्दार्थ इति न्यायात् तात्पर्य। जो यत् परा शब्द स शब्दार्थ है, शब्द का प्रयोग होने पर वक्ता ने जिस भाव से भावित होकर किसी शब्द का प्रयोग किया है, वक्ता के तात्पर्य को समझकर ही उस शब्द के अर्थ का आकलन करना चाहिए। भोजन के समय कहा सेंधव लाओ, वो तो सिंधु देश में उत्पन्न घोड़ा अश्व ला के नहीं रखना चाहिए, सेंधा नमक देना चाहिए। यात्रा के समय का सेंधव लाओ तो नमक नहीं दे करके क्या अश्व ला के रखना चाहिए। इसलिए वक्ता के तात्पर्य का अंकन करना चाहिए, शब्द पर अड़ करके भिड़ना नहीं चाहिए। किस वक्ता ने किस तात्पर्य से। स्वामी अखंडानंद हंसाते थे, कहते थे मैं आरंभ में पढ़ने गया, एक शब्द छूट गया, गुरुजी ने कहा सुनाओ पढ़ के। छूट गया, एक शब्द छोड़ दिया। क्या छूट गया गुरुजी? जो तू है वही छूट गया। उसमें लिखा था उल्लू। खूब हंसाते थे। आरंभ में पढ़ने गए, गुरुजी ने कहा पुस्तक बाँच के सुना, तो वो पाठ सुना रहे थे, एक शब्द ही छूट गया। एक शब्द छोड़ दिया। क्या छूट गया गुरुजी? जो तू है वही छूट गया। मैं कौन हूँ? उल्लू। वहाँ सच में जो उल्लू सिद्ध करना हुआ क्या? इसी प्रकार से किसी भी शब्द का वक्ता ने जो प्रयोग किया, जिस तात्पर्य से भावित होकर प्रयोग किया, उस तात्पर्य को हृदयंगम करना चाहिए। वक्ता के तात्पर्य को समझकर शब्द के अर्थ का आकलन करना चाहिए। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्प वस्तु सर्वे भवन सुखिनः। नारायण